मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूं। माफ कर दीजिए साहब, चौथी बार फिर से माफी मांग ली गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान के बाद में लगातार माफी की झड़ी अब लग चुकी है। वह झड़ी क्यों लगी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाराज है। माफ कर दीजिए, जी हाँ, इसलिए मंत्री विजय शाह वह बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले चुका है और यहां तक कि फटकार भी लगा चुका है। क्योंकि मोहन सरकार इस मामले में मौन है। अपने ही मंत्री विजय शाह का इस्तीफा लेने के लिए सरकार के हाथ लगातार कांप रहे हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी करता रहा, लेकिन सरकार ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार भी लगा रहा है। तो अब माफी नामक तोता जो है वह विजय शाह पाल कर बैठ गए हैं। विजय शाह फिर से मीडिया के सामने आए। इंदौर आए थे किसी काम को लेकर और यहां पर इंदौर में फिर से मीडिया के सामने आए और सार्वजनिक रूप से एक बार फिर उनके द्वारा माफी मांग ली गई है। उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान था वह किसी अधिकारी या भारतीय सेना या समाज या किसी भी वर्ग को अपमानित करने का बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उनका ऐसा कोई इरादा था। वह भविष्य में शब्दों को लेकर बेहद ही सावधानी भी बरतेंगे। कुंवर विजय शाह ने यह भी कहा कि मेरे शब्द देशभक्ति के जोश और उत्साह और यहाँ पर जो भावना मेरी थी उसके दौरान बाहर निकल गए। मेरी एक छोटी सी यह भूल है जिसके पीछे की मेरी कोई भावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में इस बयान के बाद में क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई वह बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बार फिर से उनका माफीनामा आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफ़ी मांगता हूँ।